नमस्कार दोस्तों, पिछले 2 वीडियो में हमने आपको बताया है कि संक्षिप्त और मध्यम पूजा की विधि के साथ शिवलिंग पर सरसों का तेल कैसे चढ़ाएं और कब चढ़ाएं। इस वीडियो में हम आपको शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाना विस्तृत पूजन विधि के साथ बता रहे हैं। जो पूजन विधि हम आपको बता रहे हैं, उस विधि से आप किसी भी देवी देवता की पूजा कर सकते हैं। अगर आप इस पूजा विधि को याद कर लें तो आप आनंद और उत्साह के साथ पूजा कर पाएंगे और पूजा करने में आपको सुख की अनुभूति होगी, जिससे आपकी पूजा सार्थक हो जाएगी। दोस्तों, कोई भी पूजा क्यों न हो, उसमें संकल्प सबसे पहले किया जाता है। यहाँ पर भी आपको संकल्प बताएंगे, लेकिन यदि आप बिना संकल्प के पूजा करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी आप केवल पूजन विधि पर विशेष ध्यान दीजिए और इसके क्रम को याद करने की कोशिश करें। जब आपको पूजा विधि पूरी याद होगी, तभी आप मन लगाकर पूजा कर पाएंगे। किताब या फिर वीडियो देखकर पूजा करने से एकाग्रता का अभाव बना रहता है और समर्पित भाव से पूजा नहीं कर पाते। दोस्तों, पूजा की शुरुआत वैसे ही करना है जैसे कि पिछले वीडियो में बताई थी कि जिस दिन यह कार्य संपन्न करना हो, उस दिन प्रातः उठकर स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूजन सामग्री को थाली में लगाकर शिव मंदिर जाएं अथवा अपने घर के पूजा स्थल पर ही किसी नवीन थाली में शिवलिंग रख लें और सामग्री सहित सामने बैठ जाएं। कभी भी किसी भी देवी या देवता की पूजा शुरू की जाती है तो सबसे पहले संकल्प के माध्यम से उनके समक्ष पूजन करने का उद्देश्य स्पष्ट किया जाता है कि हम यह पूजा किस लिए कर रहे हैं और पूजा में सरसों तेल क्यों चढ़ा रहे हैं। जब आप उद्देश्य के साथ कार्य करेंगे तो फिर वैसा भाव भी बनेगा। इस उद्देश्य की पूर्णता के लिए आप क्या क्या और किस तरह से करने वाले हैं, इसको भी संकल्प के माध्यम से स्पष्ट करें। इसके बाद पूजा प्रारंभ करें। आसन पर बैठने के बाद अपनी दाई हथेली में जल लेकर पी लें और बैठे बैठे ही अपनी हथेली पर जल छिड़क कर हाथ धो लें। फिर से हथेली में जल लेकर अपने सिर और शरीर पर छिड़क लें। इसके बाद दाएं हाथ में जल लेकर कुछ चावल के दाने लेकर संकल्प करें, जिसमें बोलें कि मैं ग्रह बाधा पीड़ा की शांति या फिर मेरे अंदर जो बुराइयां हैं उनके निवारण के लिए हे भोलेनाथ, मैं आपकी पूजा में सरसों का तेल अर्पित कर रहा हूँ। मेरी मनोकामना पूर्ण करें। मैं आपकी ऐसी पूजा प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति सोमवार, प्रति प्रदोष करूंगा। इस प्रकार से आप जैसा करना चाहें वैसा बोलें। विस्तृत पूजा विधि में क्या क्या पूजन सामग्री रखना है, यह भी समझ लीजिए। पूजन थाली के साथ एक जल का लोटा, थाली में अलग अलग कटोरी में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, गुलाब जल या गंगा जल अथवा दोनों रखें। रक्षा सूत्र अथवा कलावा, जनेऊ अथवा यज्ञोपवीत, इत्र, चंदन, चावल, सरसों तेल, दूर्वा, बिलपत्र, फूल, अबीर, गुलाल, भस्मी, अगरबत्ती, घी की फूलबत्ती, प्रसाद, फल, लौंग, इलायची अथवा पान का बीड़ा, एक नारियल, जनेऊ, सुपारी अलग से रख लें, जिसे दक्षिणा सहित भगवान को अर्पित करना है। ओम नमः शिवाय मंत्र के नाम उच्चारण के साथ पहले शिवलिंग पर धीरे धीरे जल चढ़ाएं। इसके बाद जिस क्रम में हमने पूजन सामग्री लिखी, उसी क्रम में शिवलिंग पर वह सामग्री अर्पित करें। समस्त सामग्री चढ़ाने के बाद कपूर या फिर शुद्ध घी को फूल बत्ती में लगाकर आरती कर लें। इसके बाद हाथ में चावल और थोड़े फूल लेकर भगवान के ऊपर छोड़ दें। यह पुष्पांजलि हो गई। पूजा में कोई न कोई त्रुटि रह जाती है, ऐसा मानकर शिव जी को साष्टांग प्रणाम करते हुए क्षमा याचना कर लें। मेरा आपसे एक निवेदन रहेगा, यदि आप पूजा से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं तो संक्षिप्त पूजा विधि का वीडियो देख लें, उसी के आधार पर पूजा की शुरुआत करें। यदि आप पूजा जानते हैं या फिर करते हैं तो यह पूजा की विस्तृत विधि अपना सकते हैं। यह भी संपूर्ण नहीं है। जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ेगा तब आप पूजा को और अधिक विस्तार दे सकते हैं, लेकिन पूजा का आधार यही है और पूजा इसी आधार पर होगी। बस आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।